हमारी नई जगह का काम कहाँ तक पहुँचा है ये तो ऊपर जाकर देखने के बाद ही पता चलेगा। सुबह सवेरे नींद से उठा और फिर सो गया। 11 बजे फिर से उठ गया नींद से। उसके बाद बेटे को स्कूल से लेने के लिए उसके स्कूल आ गया। बेटा भी चिप्स को रगड़ा देते हुए आ गया। फिर अभी बता है भाई फिर घर आकर चाय पिया। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। चाय पीने के बाद नहाया धोया तैयार हुआ, बूथ को साफ किया। अच्छा। उसके बाद अल्लाह को याद करके घर से रवाना हो गया उस्ता चौक की तरफ। अरे कहना क्या चाहते हो? अभी बता है भाई अभी बता है। मेरे फिरारी का स्टाइल चेक करो और साथ साथ मेरा भी स्टाइल चेक करो जानी। नहीं। के बाद हम आ गए कोयटा रोड पे जहाँ हमको जाना था एसपी दफ्तर। एसपी दफ्तर में एक काम था हमको। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। एसपी दफ्तर में हमको जाना था लहसुन ब्रांच, जहाँ से हमने लहसुन चेक करना था, लेकिन लहसुन हमारा नहीं आया हुआ था, इसलिए हम वहाँ से निकल आए। Oh my God! फिर उसके बाद हम लोग आ गए छपरा होटल पे। छपरा होटल पे हमको समोसा भी खाना था और चाय भी पीना था। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फाइनली गाइस समोसे और चटनी आ गए, जिसको मैं और मेरा बेटा अच्छी तरह से चिथ देने वाले हैं, क्योंकि हमने भी कुछ नहीं खाया सुबह से चाय के अलावा। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। आज मौसम भी बड़ा प्यारा था, इसलिए मौसम को भी एंजॉय किया। मौसम भी वीवीआईपी लगा पड़ा हुआ था। उसके बाद हम छपरा होटल से उठे और वापसी की तरफ रवाना हुए। व्यूस्टा चौक से होते हुए हम जा रहे हैं एवन सिटी की तरफ। एवन सिटी का जो ये गुंबद वाला मस्जिद है, ये मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है। अगर आपको भी पसंद है तो कमेंट में जरूर बताना। भाई ने बोला करने का तो करने का। हमारी नई जगह का काम कहाँ तक पहुँचा है ये तो ऊपर जाकर देखने के बाद ही पता चलेगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ऊपर आने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे एक प्लास्टर हो चुका है और ये टुकड़ा भी इसने प्लास्टर किया है। फिर हम ऊपर आ गए टैंकी का हाल वाल देखने के लिए, क्योंकि प्लम्बर आया हुआ था, वो पैपे फिट कर रहा था। फिर हमको अम्मी जान की तरफ से हुक्म मिला के जाके इस घर का राशन पानी लेके आओ। फिर मैंने भी कहा कि भाई चलो जल्दी जल्दी चलते हैं और राशन पानी लेके आते हैं। फिर हम आ गए राशन पानी वाले की दुकान पे, जहाँ से हमको जो भी राशन लेना था हमने ले लिया और उसको बिल दे के हम रवाना हो गए। उसके बाद हम जाने लगे बाजार की तरफ, क्योंकि बाजार में भी हमको एक दो काम थे, वो काम भी क्लियर करने थे हमको। उसके बाद हम आ गए तहसील रोड पे पठान की दुकान पे, जहाँ से हमको लेनी थी खुली हुई मिर्च। लेने के बाद हम रवाना हो गए अमर बेकरी की तरफ, क्योंकि अमर बेकरी से मुझे लेने थे फलूदे। तो झटपट में अमर बेकरी के अलावा किसी के फलूदे मुझे पसंद नहीं, क्योंकि ये बेहतरीन फलूदे बनाता है। नहीं। फलूदे लेने के बाद हम रवाना हो गए परचून की दुकान की तरफ, जहाँ से हमको फिनाइल का डब्बा लेना था, क्योंकि फिनाइल का डब्बा वो पिछले दुकान वाले के पास नहीं मिला था। उसके बाद एक बार फिर से हम घर की तरफ रवाना हो गए मौसम को एंजॉय करते हुए। फाइनली दोस्तों हम सारा सौदा सलफ इकट्ठा करके एक बोरी में डाल के पहुंच गए हैं अपने घर। A few moments later. घर पहुंचते ही सबसे पहला काम ये किया कि फलूदे को चिथ देने के लिए बैठ गए मैं और मेरा बेटा। अबे कौन है बे तू? फलूदे को चिथ देने के बाद डाकार देते हुए बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। फलूदे को मौत देने के बाद मुझे याद आया कि आज मुझे जाना है और बाल भी कटवाने हैं, क्योंकि बहुत दिन से आपके भाई के बाल बड़े हो गए थे। अच्छा। फिर पहुंच गए हम बाबा के दुकान पे, जहाँ पे हमको बाल कटवाने थे। बाबा से मैंने कहा पहले स्टाइल मार लेते हैं फिर बाल कटवाते हैं। फाइनली लुक चेक करें, अभी बाबा ने सफाई हीरो कर दिया है मुझे। अबे कौन है बे तू? मैं हूं दोस्तों आपका राशिद अजीज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल राशिद के व्लॉग। अगर आपको मेरी व्लॉग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को फॉलो जरूर करें।